Hello friends, welcome to my YouTube channel Commerce Scoop and I am your friend Harjot। आज की हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको टाइटल से समझ आ गया होगा कि आज की वीडियो हमारी किस बेस पर है। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है प्रेफरेंस शेयर्स। मैं आपको बता दूं कि मैंने शेयर्स का मीनिंग एंड इक्विटी शेयर्स है जो इससे पहले वाली वीडियोस में आपको समझा दिया था। किसी को अगर उस वीडियोस का लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। शेयर्स का मीनिंग एंड इक्विटी शेयर्स किसे कहा जाता है, इक्विटी शेयर्स के बारे में और इसकी टाइप्स। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं प्रेफरेंस शेयर से। प्रेफरेंस शेयर्स होते क्या हैं, जैसे कि आपको नाम से क्लियर होगा। प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है, प्रेफरेंस का मतलब होता है कि किसी चीज़ को पहल देनी, प्रेफरेंस करना। ये शेयर्स भी उससे रिलेटेड है कि इसको पहल दी जाती है। किस तरह दी जाती है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 85 of the Act, preference shares are those shares on which there is a preference right to claim dividend during the lifetime of the company and to claim repayment of capital on the winding up. इसमें बताया गया कि सेक्शन 85 के अकॉर्डिंग, एक्ट के 85 जो सेक्शन है उसके अकॉर्डिंग की प्रेफरेंस शेयर उसे कहा जाता है जिस शेयर्स होल्डर को राइट होता है क्लेम करने का डिविडेंड का ड्यूरिंग लाइफ टाइम, जो कि पूरी लाइफ टाइम तक उसका राइट है जो पहले रहता है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर में जो शेयर होल्डर होते हैं एज़ कम्पेयर टू इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले डिविडेंड पे करना पड़ता है, उसके बाद ही इक्विटी शेयर्स को है जो पेमेंट करनी होती है। जैसे आपको पता है कि जो डिबेंचर्स हैं वो हमारे डेट होते हैं, डिबेंचर्स को तो हम सबसे पहले ही करते हैं। उसके बाद जब शेयर्स की बारी आती है डिविडेंड पे करने की, तो उसमें से एक इक्विटी शेयर्स होते हैं और एक प्रेफरेंस शेयर होते हैं। जिसमें से जो पहले प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको कंपनी को उन्हें पहले डिविडेंड पे करना पड़ता है, उसके बाद ही वो इक्विटी शेयर्स को है जो डिविडेंड है, जो अपना प्रॉफिट है जो डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। और इसमें क्या है कि वो क्लेम कर सकते हैं अपनी कैपिटल को रीपेमेंट। जब कंपनी कभी भी वाइंडिंग अप हो जाती है, वाइंडिंग अप मीन्स जब कंपनी बंद होने वाली होती है, उस टाइम पर जो कैपिटल होती है रीपेमेंट करनी होती है। जो शेयर होल्डर्स होते हैं जिन्होंने उस कंपनी में शेयर्स लगाए होते हैं, अपनी कैपिटल इन्वेस्ट की होती है, तो वो क्लेम करते हैं। इसमें क्या है, इनका प्रेफरेंस शेयर होल्डर का भी राइट है, इनको पहले प्रेफरेंस दी जाती है कि पहले इन्हें इनकी कैपिटल को रीपे किया जाए, उसके बाद ही इक्विटी शेयर्स को रीपे किया जाए। इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर को रिस्क ज़्यादा होता है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो रिस्क है थोड़ा सा कम होता है एज़ कम्पेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को वाइंडिंग अप के समय जो है लास्ट में दिया जाता है, सबसे पहले रीपेमेंट की जाती है प्रेफरेंस शेयर्स की। द परसेंटेज ऑफ डिविडेंड इज़ फिक्स्ड। The holder of preference shares get the fixed dividend before any dividend is paid to other class of shareholder. इसमें जो प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड दिया जाता है वो एक फिक्स्ड होता है, उसकी जो परसेंटेज होती है, उसकी जो वैल्यू होती है वो पहले से ही फिक्स की होती है। ठीक है, ये फिक्स अमाउंट में इनको डिविडेंड दिया जाता है। और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको सबसे पहले डिविडेंड पे किया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अदर क्लास ऑफ शेयर होल्डर के मुकाबले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो है पहले ही पेमेंट की जाती है, उसके बाद देन इक्विटी शेयर होल्डर को पे किया जाता है। ये है प्रेफरेंस शेयर्स का मीनिंग। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब प्रेफरेंस शेयर्स के फीचर क्या हैं, ये इक्विटी शेयर से अलग होते हैं, वो सेम नहीं होते, इसमें थोड़ी सी अलग फीचर्स पाए जाएंगे आपको। आप देखिए, फर्स्ट फीचर है द राइट टू वोट इन एनुअल जनरल मीटिंग, नो राइट। ठीक है, इसमें क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर को जैसे राइट होता है, यहाँ पर क्या है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को राइट नहीं होता कि वो एनुअल जनरल मीटिंग्स में अपनी वोट दे सके, जो वोटिंग के द्वारा सहमति देखी जाती है कोई भी अगर डिसीजन लिया जाता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर एक तरह के कंपनी के ऑनर्स नहीं माने जाते, तो इनको भी वोटिंग का राइट नहीं होता, ये वोटिंग नहीं कर सकते हैं। सेकेंड वन इज़ डिविडेंड परसेंटेज है जो उसकी फिक्स होती है, परसेंटेज ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो डिविडेंड दिया जाता है उसकी परसेंटेज है जो वो पहले से ही फिक्स होती है। लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स भी एक लॉन्ग टर्म सोर्स है फाइनेंस का। ये भी एक लॉन्ग टर्म सोर्स माना जाता है फाइनेंस का, कंपनी को अपनी फाइनेंस की नीड को पूरा करने के लिए ये भी एक लंबे समय का एक सोर्स माना जाता है। Dividend payable is generally higher than the debenture interest.
सो जो डिबेंचर हैं, जो डिबेंचर एक तरह का डेट होता है, उनको जो इंटरेस्ट पे किया जाता है एज़ कम्पेयर टू डिबेंचर, जो इनका डिविडेंड होता है प्रेफरेंस शेयर्स का, वो हाई माना जाता है, ज़्यादा माना जाता है। राइट ऑन एसेट्स व्हेन द कंपनी इज़ लिक्विडेट। इनके पास राइट होता है एसेट्स को, एसेट्स पर, जो कंपनी के एसेट्स होते हैं ना, उन पर इनका राइट होता है जब कंपनी लिक्विडेट होती है या फिर वाइंडिंग अप होती है। जब कंपनी को बेचा जाता है, लिक्विडेट किया जाता है, उस टाइम पर इनका राइट होता है कि इनको पहले पेमेंट करनी पड़ती है। जो जितनी इन्वेस्टमेंट जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर की लगी होती है, उनको पहले पे करना पड़ता है कंपनी को लिक्विडेट के टाइम, ठीक है। सो इनके पास राइट है, उनके कंपनी के एसेट्स पर, जो कंपनी की जो प्रॉपर्टी है उस पर एक क्लेम कर सकते हैं कि हमें हमारी जो इन्वेस्टमेंट की गई है हमने उसे वापस किया जाए। प्री एम्प्टिव राइट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब इनको एक प्री एम्प्टिव राइट होता है। प्री एम्प्टिव राइट क्या होता है? जब कोई भी कंपनी टाइम टू टाइम जब अपने शेयर्स है जो इशू करती है कंपनी में, मार्केट में, जब उसको फाइनेंस की ज़रूरत होती है तो वो शेयर्स है जो वो इशू करती है। सो उस टाइम पर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, जिनके पास जिनके पास पहले से ही कंपनी के शेयर होते हैं, उनको मौका दिया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि आप, उनको पहले ऑफ़र दी जाती है कि आप क्या ये शेयर को परचेज़ करना चाहते हैं, बाई करना चाहते हैं। अगर उनमें से वो शेयर ले लेते हैं देन ठीक है, अगर वो नहीं लेते हैं देन है जो अदर लोगों को वो ऑफ़र किया जाता है उन शेयर्स को। सो इसमें प्री एम्प्टिव राइट होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, जो न्यू इशू किया जाता है, इनको पहले इनको बताया जाता है कि आप इंटरेस्टेड हो ये इनके शेयर्स लेने में। सो इस तरह इनका पहले राइट होता है, इनको पहले ऑफ़र किया जाता है, देन नॉर्मल पब्लिक में, जनरल पब्लिक में है जो इशू किया जाता है उन शेयर्स को। डिविडेंड इज़ नॉट टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर। अब जैसे कि जब डिबेंचर पर इंटरेस्ट लगता है वो टैक्स डिडक्टेबल होता है, आपको पता है ना, उसमें से हम टैक्स को पहले हमारे प्रॉफिट में से जब इंटरेस्ट है जो डिबेंचर्स का वो डिडक्ट होता है, उसके बाद जो प्रॉफिट होता है उसमें से टैक्स को डिडक्ट किया जाता है। सो बट जब इसका जो प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड होता है, इसमें टैक्स पे आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलती है, आपको टैक्स पे करना पड़ता है, आपका टैक्स काटा जाता है, उसके बाद ही जो प्रॉफिट बचता है वो बांटा जाता है प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को। प्रेफरेंशियल राइट टू रिसीव डिविडेंड, जैसे मैंने आपको बताया कि एज़ कम्पेयर टू इक्विटी शेयर्स इनको प्रेफरेंस मिलेगी बिकॉज इनका नेम ही प्रेफरेंस शेयर है। सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को राइट मिलेगा पहले कि उनको रिसीव होगा डिविडेंड पहले, देन उसके बाद जो प्रॉफिट जो बैलेंस है वो फिर बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। हाइब्रिड सिक्योरिटी बिकॉज इट्स ऑल्सो बियर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिबेंचर्स, इसको हम हाइब्रिड सिक्योरिटी भी बोल सकते हैं। हाइब्रिड सिक्योरिटी क्या होती है? हाइब्रिड सिक्योरिटी वो होती है जिसमें डेट एंड इक्विटी दोनों के ही फीचर पाए जाते हैं, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। इक्विटी के जैसे मैंने आपको पहले बता दिए शेयर्स वाले, और डेप्ट के होते हैं जैसे कि डिबेंचर्स के, जो हम डिबेंचर के फीचर्स पढ़ेंगे वो ये सेम होंगे थोड़े बहुत से। ये एक तरह का हमारा प्रेफरेंस शेयर्स है जो वो डेप्ट ही माना जाता है और इक्विटी भी माना जाता है। नेक्स्ट वी डिस्कस टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स हैं जो कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये टोटल 8 टाइप्स हैं, आपको इजी लगेंगे, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। सबसे पहले जो होता है वो होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर होते हैं जब फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है उसको 2019 में कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, ठीक है। अगर 2019 में प्रॉफिट नहीं हुआ है, ठीक है, तो उसके बाद 2020 में जब उसको प्रॉफिट, न्यू ईयर में जब उसको नए साल में उसको प्रॉफिट उसको अर्न हुआ है, तो उस टाइम क्या है, जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, इनका जो प्रॉफिट है, जो पिछले जो प्रीवियस ईयर के जो डिविडेंड जो रह रहा बैलेंस पड़ा होता है अभी शेयर होल्डर की तरफ, सो इसमें क्या ऐड हो जाता है। सो इसमें क्या है, सब्सिक्वेंट ईयर में जो आगे ईयर चलता है, सब्सिक्वेंट ईयर, ठीक है, मतलब कि जो पिछले साल वाला जो हमारा जो डिविडेंड अभी बकाया पड़ा होता है वो ऐड होता जाता है, ऐड ऑन हो जाता है, ठीक है। सब्सिक्वेंट ईयर आगे वाले साल में है जो वो ईयर में है जो वो प्रॉफिट ऐड होता जाएगा, और हमें अपने शेयर होल्डर को, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पिछले प्रीवियस ईयर का भी डिविडेंड देना होगा, और अभी इस न्यू ईयर का भी है जो उसे डिविडेंड पे करना होगा। सो इसमें क्या है, हमारा जो डिविडेंड है वो कलेक्ट होता रहता है, ठीक है। और एज कम्पेयर टू क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इससे बिल्कुल अपोजिट है। इसमें क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल 2019 में प्रॉफिट नहीं हुआ है कंपनी को, तो जो डिविडेंड है वो पे नहीं करना पड़ेगा, और 2020 में ओनली 2020 वाला ही डिविडेंड है जो पे किया जाएगा, प्रीवियस ईयर वाला डिविडेंड पे नहीं किया जाएगा। और क्यूमुलेटिव में क्या होगा, ऐड होता जाएगा डिविडेंड्स, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ ऐड होना, ठीक है, सब्सिक्वेंट ईयर ऐड होगा।
थर्ड वन इज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कौन से होते हैं? पार्टिसिपेटिंग आपको जैसे नाम से पता लग रहा है, पार्टिसिपेटिंग इन बैलेंस। फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी को किसी ईयर कुछ प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, किसी कंपनी क्या करती है, डिबेंचर्स का जो इंटरेस्ट होता है वो पे कर देती है। उसके बाद जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनका जो फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है, फिक्स्ड डिविडेंड होता है वो पे कर देती है। उसके बाद इक्विटी शेयर्स है जो उनको डिविडेंड पे करती है। उसके बाद भी कुछ बैलेंस है जो प्रॉफिट का वो बच जाता है। और पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं शेयर होल्डर्स हैं जो पार्टिसिपेटिंग वाले, वो वो जो बैलेंस बचा होता है प्रॉफिट का उसमें भी अपनी पार्टिसिपेशन करते हैं और उसमें भी अपनी जो डिवाइड करते हैं उसको प्रॉपर। सो वो इनको प्रेफरेंस शेयर्स को बैलेंस में से भी है जो प्रॉफिट मिल जाता है। सो ये है पार्टिसिपेटिंग। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर अपोजिट है किसके, पार्टिसिपेटिंग में। नॉन पार्टिसिपेटिंग में जो बैलेंस बचता है प्रॉफिट का, उसमें जो ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, इनको कुछ नहीं मिलेगा। इनको जस्ट जो फिक्स्ड जो डिविडेंड है, फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड है जो वो दे दिया जाएगा। उसके बाद जो बैलेंस बचता है इक्विटी को पे करने के बाद, वो उसमें कोई इनका पार्टिसिपेट नहीं होगा। इसके बाद है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर में होता है कि आपके जो प्रेफरेंस शेयर हैं फिक्स्ड ड्यूरेशन के बाद, आफ्टर फिक्स्ड ड्यूरेशन, आपका पहले ही जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर ये मेंशन है कि आप इसको कन्वर्टेबल कर सकते हो, सो इसमें प्रेफरेंस शेयर को आप कन्वर्ट कर सकते हो अपने इक्विटी में, ठीक है। और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है कि ये इसके बिल्कुल कन्वर्टेबल के बिल्कुल अपोजिट है। आप इसमें प्रेफरेंस शेयर को कन्वर्ट नहीं कर सकते हो इक्विटी में, वो जस्ट प्रेफरेंस शेयर ही रहेंगे। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनको आप फिक्स्ड ड्यूरेशन के बाद रिडीम कर सकते हो। रिडीम इन द सेंस आप उनको कंपनी को बोल सकते हो कि आप हमसे बाय बैक कर लीजिए शेयर को, हमसे वापस ख़रीद लीजिए और हमें हमारी जो पैसे हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट है जो हमें वापस कर दीजिए। सो रिडीम में क्या होता है, कंपनी को बोला एक फिक्स्ड एग्रीमेंट होता है कि आप बाय बैक कर लेना आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 10 ईयर। और नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, ऐसी कोई भी जो है क्लॉज नहीं होती कि कंपनी को आपके शेयर्स है बाय बैक करने पड़ेंगे, कि जिस कंपनी के आपने शेयर बाय किए हैं उनको वो बाय बैक नहीं करने पड़ेंगे, ऐसी कोई भी क्लॉज नहीं होती है। सो नॉन रिडीमेबल में कोई भी शेयर को हम वापस नहीं कर सकते कंपनी को, हमें अपने पास रखने पड़ते हैं या फिर हम उसको आगे उसकी ऑनरशिप है जो वो सेल कर सकते हैं। सो ये था आज का टॉपिक प्रेफरेंस शेयर। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।